हेलो फ्रेंड्स, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हम डायमंड है उसका एनालिसिस कर रहे हैं। हमारे पास जो रफ डायमंड आते हैं उसमें हमें काफ़ी सारे भिन्न प्रकार की प्रोसेस करनी पड़ती है, जिसमें हम सबसे पहले यहाँ पे मैनुअल मार्किंग सीख रहे हैं। मैनुअल मार्किंग होने के बाद ये डायमंड है वो कटिंग होने के लिए जाएगा और उसके बाद वो कटिंग होके हमारे पास आएगा, तो उसका हम फिर से उसका असॉर्टमेंट करेंगे। उसमें देखेंगे कि उसमें रिकट की प्रोसेस करनी रहेगी या नहीं करनी रहेगी। कुछ डायमंड स्टोन्स ऐसे आते हैं जिसमें हम भाई बॉल इंक्लूजन की प्रोसेस करते हैं, और कुछ डायमंड स्टोन्स ऐसे आते हैं जिसमें हमें गैलेक्सी की प्रोसेस करनी पड़ती है। अभी ये गैलेक्सी क्या आता है, बॉल इंक्लूजन क्या आता है, भैया ये जो हम डायमंड को कट करते हैं उसकी जो टेक्नोलॉजी आती है, लेसर सोइंग मशीन जो कहते हैं, वो क्या आता है, वो स्टेप बाय स्टेप हम सारी की सारी टेक्नोलॉजी एज वेल एज डायमंड कैसे मैन्युफैक्चरिंग होता है उसकी सारी की सारी गाइडलाइंस आपको प्रोवाइड करेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं डायमंड है वो कैसे देखा जाता है, उसमें जो इम्प्योरिटीज़ है वो कैसे देखी जाती है। डायमंड के भीतर काफ़ी सारी ढेर सारी इम्प्योरिटीज़ आती है, उसमें ब्लैक कार्बन स्पॉट आते हैं। कुछ डायमंड स्टोन्स है उसमें क्रैक्स भी आती है, जो क्रैक्स है वो हमें रिमूव करनी पड़ती है, क्योंकि डायमंड अगर आप वैसे ही मैन्युफैक्चरिंग कर डालेंगे, कोई भी अंदर कोई भी इम्प्योरिटीज़ रही और आप वैसे ही डायमंड मैन्युफैक्चरिंग कर लेंगे ना, तो क्या होगा, डायमंड है उसकी जो क्लैरिटी है वो अच्छी नहीं आएगी। उसके बाद डायमंड है वो फट जाएगा। जब आप उसका पॉलिशिंग करेंगे तो उसमें क्या आता है, टेम्परेचर भी इंक्रीज़ होता है, उसमें प्रेशर भी हमें देना पड़ता है, तो डायमंड है वो फटने की शक्यता सबसे ज़्यादा रहती है। तो ये संभावना है वो हमें कम करनी है, इसीलिए डायमंड है उसमें क्लीनिंग की प्रोसेस हमें करनी रहती है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हम मैनुअल मार्किंग की प्रोसेस कर रहे हैं। अभी ये मैनुअल की मार्किंग की प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद डायमंड है उसमें हम आगे बढ़ते हैं, और उसमें जो आगे की प्रोसेस है वो हम स्टेप बाय स्टेप करते हैं, यानी कि इसकी मैन्युफैक्चरिंग की प्रोसेस हम करते हैं।